इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब्सक्राइब करो, शेर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब नवा वीडियो जोता रहो। जो घट रही है इसके बड़े दूरगामी प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पे, विदेश नीति पर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे किसी व्यक्तिगत राजनीतिक नेता से न कोई परहेज है, न कोई लेना देना है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी हों, मेरा कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो केवल एक अध्यापक विश्लेषक के रूप में अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे केवल मतलब है अपनी भारत माता से। लेकिन जो आज घटना घट रही है, अगर ये घटना कुछ आने वाले संदर्भों का सूचक है तो बहुत खतरनाक है। एक बात तो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आप लोगों ने बाकी स्रोतों से भी सुना होगा कि जो विदेशी निवेशक है वो भारतवर्ष के अंदर शेयर मार्केट में भयंकर बिकवाली कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों के अंदर करीब 1.25 लाख करोड़ का शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने बिकवाली की है। और भारतीय इंस्टीट्यूशंस ने, LIC ने और म्यूचुअल फंड्स ने करीब 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी करके शेयर मार्केट को गिरने से रोका है। लेकिन यह आर्टिफिशियल था ऐसा लग रहा है, और क्योंकि विदेशी निवेशक शेयर बेच रहे थे इसीलिए रुपया इतना कमजोर होता जा रहा था। ऐसा बहुत कम हुआ है पहले। 1.25 लाख करोड़ की बिक्री विदेशी निवेशकों द्वारा, इसका माने भारत के प्रति जो उनका नजरिया है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चाहे हम कहते रहे बन जाएंगे और GDP हाईएस्ट हमारी, लेकिन विदेशी निवेशक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अलग नजरिया प्रिंटिंग कर रहा है। इसकी साइड इफेक्ट है। तो RBI भी नो वैल्यू। 7 जनवरी 2025 को मैं 2:45 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप कल सुबह 8 बजे सुनेंगे। अभी तक की जो शेयर मार्केट की स्थिति है, स्कैम चलता है। अभी तक इस समय जो भारतीय लास्ट 10 शेयर मार्केट का 4000 संकेतक है निफ्टी, इंडिया MT 1.63%, IMF बिग लोन 1.63% नीचे है। बैंक इंडेक्स 2.30% नीचे है। जो मिड कैप हैं, ये तो बड़ी कंपनी, निफ्टी बड़ी कंपनियों के बारे में बताता है, मिड कैप बीच की कंपनियों के बारे में बताता है, वो 2.92% नीचे है। और जो स्मॉल कैप हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, वो 3.30% नीचे है। इसका मतलब आज इलेक्शन अगर मार्केट ऐसा ही रहा और रिकवर नहीं किया अगले 5 घंटे, तो आज में 15-20 हजार करोड़ का शेयर मार्केट का पैसा लुट जाएगा। और क्योंकि विदेशी निवेशक पहले माल बेच चुके हैं, जैसे मैंने बताया 1.25 लाख करोड़ का बेच चुके हैं, वो नहीं लुटेंगे। भारतीय या तो निवेशक लुटेगा या भारतीय निवेशकों ने इंडियन इंस्टीट्यूशन में जो पैसा ला रखा है, चाहे वो LIC में लगा रखा हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा हो, सबका बीमा लेता है, पर्सनल बीमा लेने का भूल गया, रखा हो, वो पैसा डूबेगा और भारतीय निवेशकों का पैसा आज करीब 3% गिर गया होगा। ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसको जरा इमेजिन कीजिए। और जब ये विदेशी निवेशक, आज की तारीख में कितना डाटा है मुझे नहीं पता, कल पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से गिरावट है उससे कम से कम 8-10 हजार करोड़ आज शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक बेचेंगे। और अगर इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो रुपए की कीमत क्या होने वाली, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लगातार जिस प्रकार से रुपया कमजोर होता जा रहा है, उसका परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या होता है, ये सब वो लोग जानते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान। इसके बाद देखिए जो आज भारत सरकार के सबसे चहेते पूंजीपति मुकेश अंबानी साहब और गौतम अडानी साहब, टोटल मार्केट तो जो लार्ज कैप गिरा है 1.63% गिरा है, 2.25% के करीब। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 2.36% गिरे हैं। माने जो मार्केट गिरा है एवरेज, उससे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर गिरे हैं, सब गिरे हैं। अडानी एंटरप्राइज के शेयर 3.86% गिरे हैं, 0.4%। अडानी पोर्ट के शेयर 2.93% गिरे हैं, 0.3%। अडानी पावर के शेयर 4.24% गिरे हैं, 4.5%। अडानी ग्रीन के शेयर 5.45% गिरे हैं। ईवीएम स्कैम से
प्रॉब्लम तो और होगा। अडानी एनर्जी का सरकार शेयर जाएगी 6.5% नहीं और अच्छा करेगी अडानी नहीं। जी के शेयर ऑन एन एवरेज करीब 4% गिरे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 2.5% गिरे हैं। आप सोच लीजिए, सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे चहेती कंपनियां में बिकवाली कितनी ज्यादा हुई है और भारतीय निवेशकों को कितना बड़ा धक्का लगने वाला है, ये जरा से। लेकिन अब प्रश्न यह है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, ऐसा हुआ क्यों और भारतीय निवेशक फंसा रहा शेयर मार्केट में और विदेशी निवेशकों ने शेयर बेच के अपना पैसा कमा लिया और हमने वो ध्यान नहीं दिया, सेबी ने वो ध्यान नहीं दिया, निवेशकों ने वो ध्यान नहीं दिया, शेयर मार्केट को नहीं देखा। और वो नौजवान पीढ़ी जिसने शेयर मार्केट में बेइंतहा पैसा लगाया है और यूपीएस एनपीएस के माध्यम से जिसमें शेयर मार्केट में बेइंतहा पैसा देश की जनता का लगा है, उसके डूबने की संभावना। सत्ता चलाने की ध्यान रखते ऐसा हैं, क्यों हुआ? देश को अच्छा करने वाले नहीं है वो नैरेटिव लोग। बनाया गया था भारतवर्ष के अंदर कि एक जॉर्ज सोरोस नामक व्यक्ति है जो देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहता है। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन है, हंगरी में उनका जन्म हुआ था और जब वर्ल्ड वॉर हुई उनका परिवार पीड़ित रहा, लड़का भाग के अमेरिका चला गया, सेटल हो गया और बहुत बड़ा पूंजीपति बन गया। आज विश्व का बहुत बड़े पूंजीपतियों में उसका नाम शुमार। 94 साल की जो ही नाम वाले वही बदनाम और है। पूरे विश्व के अंदर 62-63 देशों में वो छोटे उद्यमियों को, सबसे बुरा उद्योगपति है, एग्रीकल्चरलिस्ट को और अलग अलग देशों में जहां उसे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करने वालों के लिए जॉर्ज सोरोस का नाम विश्व में जाना जाता है। जब वो लोकतंत्र को ईवीएम बचाने क्या की बात लोकतंत्र करता है, ये बचाएगा? कहता है कि मेरा मिशन है, ईवीएम तो कुछ देश गार्बेज आइटम है। उसकी इन लोकतंत्र को बचाने की मुहिम को लोकतंत्र ईवीएम जाएगी नहीं तो वो भी मुहिम न मानकर गार्बेज उसको कंपनी देश के नहीं अंदर जाएगी तो हस्तक्षेप इंडिया, तो देश का तो प्रॉब्लम होगा। जॉर्ज 142 सोरोस ने पूरे विश्व के करोड़ अंदर पब्लिक का 62-63 प्रॉब्लम देशों होगा, में वो मदद की। ट्रूथ छोटे उद्योगों रिजल्ट को है। की है, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे लोगों को की है और 62-63 देशों में की है। और जो यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे देश पैसा देते हैं और वो जॉर्ज सोरोस को भी पैसा देते हैं और जॉर्ज सोरोस विश्व के अंदर छोटे उद्यमियों और एग्रीकल्चरिस्ट को मदद करते हैं, उसमें भारत भी चौथे नंबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इस कारण भारत उस संस्था को पैसा देता है जो जॉर्ज सोरोस को पैसा देता है, जॉर्ज सोरोस भारत के अंदर मदद करता है। गवर्नमेंट तो अभी तक भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और सत्ता का भी पक्ष मेन प्रॉब्लम है, बनाया था कि जॉर्ज सोरोस अच्छा करना नहीं, भारतवर्ष सत्ता के अंदर चलाने का है। अव्यवस्था पैदा करना चाहता है और देश विरोधी काम करता है। लेकिन अमेरिका सरकार को क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा पत्र लिखा या सूचित किया कि जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहता है? मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं, भारत सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन ईवीएम्स राजनीतिक के लाभ उठाने के लिए जॉर्ज सोरोस को बदनाम किया गया गार्बेज हाउस और राहुल गांधी से उसका संबंध जोड़ा हाईजैक गया। ईवीएम बाइडेन साहब यूज जो अमेरिका हाउस के आज की hijack. तारीख में प्रेसिडेंट है, वो 20 जनवरी नो को रिजल्ट गुड फॉर डोनाल्ड ट्रंप नेशन, शपथ लेने दैट वाले इज हैं। ट्रूथ। उन्होंने अपना पद छोड़ने से पहले अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान जॉर्ज सोरोस को दिया है और सम्मान है जो उन देशों के अंदर मदद करता है उन लोगों की जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बड़े बड़े अमीर से अमीर देशों ने जो मिसेस बाइडेन को भेंट दी थी वो 20,000 करोड़ से नीचे की थी। बल्कि एक किंग ऑफ ब्रुनई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सबसे रईस विश्व के व्यक्ति हैं और उनके महल और उनके सिंहासन, उनकी कार सोने। तो क्या, अच्छा ये तो बात हुई बाइडेन साहब की जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। अब नए प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विश्व के बहुत देशों के लोगों को बुलाया। इटली के बेलोनी जी को बुलाया है, पुतिन को बुलाया है, चीन के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया है और यहां तक खबर है कि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बुलाया। तो इसका मतलब यह है कि क्या हम आउटगोइंग प्रेसिडेंट की भी बुरी निगाहों में हैं और हम इनकमिंग प्रेसिडेंट की भी बुरी निगाह में। वरना अगर विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जा रहा है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? तो बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न
मोदी जी का नहीं मोदी है, जी वो नॉट मेरे अ देश के प्रधानमंत्री प्राइम हैं मिनिस्टर, और मेरे ईवीएम देश की स्कीम मुझे मिनिस्टर। चिंता है। तो अगर वहां पाकिस्तान के